बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का आज बड़ा ही अनयूजुअल डे था और पहली मर्तबा आईएसआई चीफ, ये वो आईएसआई चीफ है जिन्होंने कहा था मेरी तस्वीर तक ना आए टीवी पर। वो पहली मर्तबा डीजी आईएसपीआर के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर आज तक कभी किसी डीजी आईएसआई ने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और आप बिल्कुल अगर बॉटम लाइन समझ लें तो ये इमरान खान के खिलाफ एक ऐलान जंग था, क्योंकि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम नुक्ता था वो ये था कि डीजीआईएसआई ने कहा कि इमरान खान को कि अगर जनरल बाजवा गद्दार हैं, अब उनको मीर जाफर कहते हैं, तो रात के अंधेरों में मुलाकातें क्यों करते हैं आप उनसे। और फिर इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि आपने तो आर्मी चीफ को ताहयात आर्मी चीफ बनाने के लिए ऑफर भी किया था, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो अगर ये सूरत हाल हो सकती है तो आप बताइए कि आपने काम क्यों किया। यानी आप छुप छुप कर मिले वो जायज, लेकिन सुबह उठकर आप उनको गद्दार कहें तो ये नाजायज, क्योंकि आपने हमसे फेवर मांगी थी इस हुकूमत के खिलाफ, तो हमने आपको फेवर देने से इनकार किया। तो जिस पर आपने कहा कि अब मैं पूरी तरह खेलूंगा, और उसके बाद डीजीआईएसआई ने, देखिए किसी आम शख्स ने नहीं कहा, ये डीजीआईएसआई ने आज कहा है कि आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करेगी। अगर हुकूमत की जानिब से यानी वो फौज तलब करते हैं तो हम पूरी तरह, चाहे इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो कुछ हो, प्रोटेक्शन देंगे। और डीजीआईएसपीआर ने तो क्लियरली कहा है कि दो टोक अंदाज में बता रहे, सिर्फ दो टोक अंदाज में किसी शख्स को डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे मुल्क। और हमने ठान लिया है, आज इस पूरे खेल में डीजीआईएसपीआर ने क्लियरली कह दिया कि इमरान खान झूठा है, ड्रामाई अंदाज में बयानियां देने की कोशिश की जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान के सफीर को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का जो साबिक वजीर आजम से साइफर का जिक्र था वो तो उन्होंने खुद किया था, और इमरान खान झूठी बात कह रहे, तो इमरान खान ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा इस पूरे खेल के अंदर अब ये जो मामला सामने आया है, इनफ इज इनफ हो गया है और हमने इनको लेकर आए। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसमें आईएसआई चीफ ने क्लियरली आज इमरान खान को कह दिया है कि आप लॉन्ग मार्च लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर आकर कोई आपने आइन से हटकर कोई मुतालबा करने की कोशिश की या कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की तो फौज तैयार है उस पूरे के पूरे मामले को उलट देने के लिए। यानी आइन के खिलाफ अगर जाता है, आपने एहतजाज करना आप करें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं और फलाना होगा, तो हम ये कबूल नहीं करेंगे। और दूसरा जो अहम तरीन नुकता ये है वो है सलमान इकबाल के हवाले से। अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अरशद शरीफ का, मामला कुछ यूं हुआ है कि फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, असल में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे के सारे मामला हो गए खराब। कल सबको ये लगा कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने चलवाया, उन्होंने आकर जिस तरह डिफेंड किया एस्टैब्लिशमेंट को, और ये पिट गई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुरी तरह। तो इस पूरे खेल के अंदर लोगों ने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, पीटीवी पर भी चल गई है। अब अगला मामला क्या? अब अगला मामला ये है कि तनकीद हो रही थी फौज के ऊपर और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि उन्होंने अरशद शरीफ को मरवाया। अब ये जो चीजें चल, उन्होंने कहा जी मन घड़त झूठा इल्जाम लगा है, हमारा इससे क्या ताल्लुक है। हम क्लियरली कर देना चाहते हैं कि इमरान खान ने तो आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसीह की थी, आप इनकी उस वक्त तारीफों के पुल बांधते थे, और अब कहते हैं कि वो गद्दार जानवर। इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि हमने आपके गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया है। गैर कानूनी काम से इनकार सिर्फ आर्मी चीफ ने नहीं, पूरे इदारे ने किया। आईएसआई चीफ ने कहा, उन्होंने कहा अगर ऐसी सूरत हाल होती तो मार्च हम पर बहुत प्रेशर था, हम कुछ और कर सकते थे। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने सुकून से गुजार सकते थे। उन्होंने अपनी जात के लिए नहीं, अपने इदारे के लिए ये सारी चीजें की, मुल्क के लिए की। तो आप अगर आज उठकर कह रहे हैं उसकी वजह क्या है कि हमने इमरान खान आपकी बात नहीं मानी, तो आप हमें आज गद्दार कहते हैं, आप हमें आज साजिशी कहते हैं, ये पूरे का पूरा खेल कहते हैं। आप हमें कहते हैं कि मीर जाफर है, तो आप तारीफें क्यों करते फिर रहे हैं? अब इस पूरे खेल में ये जो बयानिया बना उसमें अरशद शरीफ ने आप जानते हैं कि पूरी तरह इंडोर्स किया। अब वो कह रहे हैं कि जो अरशद शरीफ ने इंडोर्स किया इनको पूरी तरह किसी थर्ड पार्टी ने कैच किया। अब उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर जो नाम आ रहा है वो तो सलमान इकबाल का है, और सलमान इकबाल ने निकाला था उनको, और उनको निकालने के बाद ही सारे का सारा काम हुआ।
अब देखिए दो चीजें हो चुकी हैं। अब इमरान खान को आईएसआई और फौज ने कम से कम ये चीज आज तय हो गई है, ये हुकूमत गिराने नहीं देनी। ये बात आप क्लियरली समझ लें। और वैसे भी आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर लिया गया है इस्लामाबाद के अंदर। एक चीज तो ये तय हो गई है कि उन्होंने इमरान खान को ये हुकूमत गिराने नहीं देनी। यानी फौज ने आज क्लियरली कह दिया है, आईएसआई ने आज क्लियर कह दिया है कि आप जो मर्जी करें, एहतजाज करें, आए जो मर्जी करें, हम आपको हुकूमत नहीं गिराने देंगे, क्योंकि हम आइन के तहत इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो सूरत हाल है उसमें एक चीज बिल्कुल आप मेक श्योर कर लें कि अब फैसला हो गया है इदारे की जानिब से कि इमरान खान के बयानिए को मजीद टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देखिए ये पहला जो सिस्टम था, आज थी वार्निंग के बाद उन्होंने अब अगला अपना इशारा दे दिया। अगर आईएसआई के चीफ कोई बात भी करनी हो, चाहे सहाफियों को कह दे, किसी को कह दे, उनके लिए कोई मसला नहीं होता। लेकिन आज उन्होंने क्लियरली इमरान खान को एक पैगाम दे दिया है कि अगर आप अब एक हद से आगे जाते हैं तो इसके बाद फिर अब वार्निंग नहीं है, फिर हमारा एक्शन होगा। और उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि आर्टिकल 245 के तहत हमने किसी सूरत भी हुकूमत को डिसमिस नहीं होने देना। देखिए इमरान खान इस पूरे खेल के अंदर सारे का सारा मामला देख रहे हैं। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी हो रही है, सारे मामला चल रहे हैं कि हम आगे क्या लेकर चलेंगे। देखिए दो चीजें आज ज़हन में रख लीजिएगा। इमरान खान के मामले के ऊपर जो गुफ्तगू की है वो इमरान खान जवाब देंगे, लेकिन अगर ये मामला इस तरह है कि अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे ARY का हाथ है या सलमान इकबाल का हाथ है, देखिए वहां पर जो एक सोशल मीडिया पर बयानिया चल रहा है कि जी इसलिए क्योंकि उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया इसलिए। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आईएसआई की जिम्मेदारी है कि वो खोज निकाले अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया। आप सारी साजिश, सारे सबूत सामने लाकर रखें। अगर उसमें ARY के मालिक सलमान इकबाल का हाथ निकलेगा, अब यकीन कीजिए कौम अपने इदारे के पीछे खड़ी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुफ्तगू होना ये चाहिए कि आप इसको खुलकर सामने लेकर आए, आप बताएं कि किसने कत्ल किया है। अगर आपको लगता है कि आपके इदारे का नहीं हाथ या उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और सब झूठ है, फलाना है, तो सच निकालना अब आपकी जिम्मेदारी है। आप उस सच को सामने लेकर आए और इस पूरे खेल के अंदर ये जितना भी मामला है इसको अब क्लियर करें, ताकि सच सामने आ जाएगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऊपर चली जाएगी। ये असल में कौम चाह रही है और ये बड़ा टेस्ट केस है अब इदारे के लिए, आईएसआई के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि अब वो अरशद शरीफ के कातिलों को सामने लेकर आए। देखिए आज अगर लोगों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि सलमान इकबाल है पीछे है, कोई इंडिया है, कोई सीआई है, फलाना है, जो है आप उनको सजा दे दो, लोगों का कलेजा ठंडा हो जाएगा, उस माँ का कलेजा ठंडा हो जाएगा जो अरशद शरीफ की माँ है। अगर ये सच सामने आ जाता है तो यकीन कीजिए आईएसआई का पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो एक इंटरनेशनल सहाफी मारा गया और उनके इंटेलिजेंस इदारों ने जो सच सामने लेकर आए हैं वो कोई नहीं लेकर आए। और कीनिया का भी नेटवर्क पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा, पाकिस्तानियों को भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कैसे होता है। तो इस पूरे खेल के अंदर जो सच है वो असल में खुलकर सामने आ जाएगा। हकीकत टीवी ने डे फर्स्ट से आपको एक बात बताई थी, सच वो है कि अरशद शरीफ को कीनिया किसने बुलाया। ये सब कहानी है जो वो वहां पर चले गए थे, वो यहाँ गए थे, वो फलानी जगह चले गए थे, आपको ये देखना किसी ने उनको बुलाया, वो इतनी देर से वहां रह रहे थे। वो और भी कई ममालिक इतनी देर में वो कीनिया रह रहे थे, वहां से वो किसी और मुल्क का वीजा लगा के आगे से जा सकते थे, टाइम इतना था उनके पास। तो ये जो कहानी ये हजम नहीं हो पा रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।